नमस्कार दोस्तों। आजकल सभी लोग एंड्रॉयड यूज करते हैं। डिजिटल का जमाना आ चुका है। ऑलमोस्ट हर किसी के हाथ में एक डिजिटल एंड्रॉयड मोबाइल पहुंच चुका है। अब ये जितना हमारी जिंदगी को बढ़िया बनाता है, उससे कहीं ज्यादा हमारे निजी जीवन के लिए खतरा भी पैदा करता है। जब भी हम कोई नई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उस वक्त हमारे सामने सबसे पहले दो ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन आता है अलाउ का और दूसरा ऑप्शन आता है डिनाई का। अलाउ का ऑप्शन हमसे यह कहता है कि क्या आप हमारे साथ आपके मोबाइल के अंदर जो कॉन्टेक्ट्स हैं, आपकी जो फोटोज हैं, आपके मोबाइल के अंदर जो और एप्लीकेशंस चल रही हैं, क्या आप उन सब को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? हम क्या करते हैं? अलाउ कर देते हैं। क्या आप अपनी लोकेशन हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? हम क्या करते हैं? अलाउ कर देते हैं। हम ये बिना सोचे अलाउ कर देते हैं कि ये चीजें हमारे निजी जीवन के लिए कितनी ज्यादा भयंकर घातक साबित हो सकती हैं। आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ चुका है तो आप देख रहे होंगे कि जब से ये ओपन एआई आया है तब से कितनी फेक वीडियोस, फेक इमेज और फेक कंटेंट है वो हमारे सामने आने स्टार्ट हो चुके हैं। जब उन रियल लोगों से बात की जाती है कि क्या आपका ये असली चेहरा है, क्या आपने सच में कोई ऐसा कृत्य किया है जो इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन फिर भी उस वीडियो के अंदर हूबहू वही इंसान वैसा का वैसा दिखता है और वैसे ही उस कृत्य को करते हुए दिखाया जाता है, जबकि उसने वैसा काम किया भी नहीं होता है। तो आने वाला जो टाइम है वो काफी खतरनाक साबित होने वाला है। तो आपको वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी की चीजें भी सीखनी होगी, और अगर आपने नहीं सीखी वक्त रहते तो आप कभी ना कभी किसी ना किसी चीज के शिकार हो जाओगे। चाहे आप किसी हैकर के शिकार हो जाओ, चाहे आप किसी वायरस के शिकार हो जाओ, चाहे आप किसी ऐसी अनहोनी के शिकार हो जाओ जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब आपका मोबाइल जब डेटा ऑन होता है आपके मोबाइल के अंदर, हर वक्त हर कोई इंसान डेटा ऑन रखता है अपने मोबाइल के अंदर। मोबाइल के अंदर क्या होता है? एक ऑडियो रिकॉर्डिंग का फंक्शन होता है। ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होता है और वीडियो रिकॉर्डिंग भी होता है। यानी जब आप किसी भी एक अननोन ऐप को इंस्टॉल करते हैं, जिस ऐप के ऊपर सरकार की कोई प्राइवेसी या कोई उसको सेक्रेट रखने की कोई इच्छा नहीं, मतलब चीजें नहीं डिसाइड होती है, अगर ऐसी ऐप है वो आपको इंस्टॉल करते हैं तो उन ऐप्स के अंदर जब आप अलाउ कर देते हैं तो वो ऐप क्या करती हैं? आपकी सारी निजी जानकारियों को अपने अंदर काम में लेती है, ताकि वो आपकी जानकारियों को काम में लेकर के आपसे फायदा उठाया जा सके। आपके मोबाइल के अंदर जब डाटा ऑन होता है और आपका मोबाइल अगर आपकी पॉकेट में भी होता है, बंद रहता है आपका मोबाइल, तो भी आपका मोबाइल आपकी कही गई बातों को सुन रहा होता है। आप एक लाइव एग्जाम्पल के तौर पर इस चीज को कर सकते हैं, खुद भी आप कर लीजिएगा। आप एक दिन के लिए पूरा दिन आप किसी से बात कीजिए। मान लीजिए आपके घर में शादी है और शादी के फंक्शन में आप दूसरे दोस्तों से फोन पे बात कर रहे हैं या किसी अपने घर वालों से बात कर रहे हैं कि यार मुझे इस टाइप के कपड़े लेके आने हैं, अब की बार मैं इस टाइप की जैकेट लेके आऊंगा, इस टाइप के जूते लेके आऊंगा, इस तरह से मैं अपनी भाई की शादी में, बहन की शादी में, अपनी शादी में इस तरह से तैयार होऊंगा। आपने ये बात किसी के सामने नहीं की, अपने घर वालों के सामने की है। मोबाइल का आपने उस वक्त यूज भी नहीं कर रहे थे, आपका मोबाइल उस वक्त पॉकेट में था। लेकिन जस्ट आप बाद में जब देख करके अचरज में पड़ जाओगे कि जब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करोगे, आप जब फेसबुक खोलोगे, आप इंस्टाग्राम खोलोगे, आप यूट्यूब खोलोगे, तो वहां पर आपको जो एड दिखाई जाएंगी वो सारी की सारी एड किसकी होंगी? वो कपड़ों की होंगी, जूतों की होंगी, ज्वेलरी की होंगी, उन सारी चीजों की एड होंगी जिनकी बातें आपने अपने घर वालों के साथ की थी, आपने किसी अननोन पर्सन के साथ नहीं की थी, अपने अमेजन वालों के साथ बात नहीं की थी, अपने फ्लिपकार्ट वालों के साथ बात नहीं की थी। लेकिन फिर भी वो आपके सामने उन चीजों को पेश करेंगे जिन चीजों को आपको इस वक्त रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीजें क्यों पॉसिबल हो पाती हैं? इनके पीछे कारण क्या है? तो जस्ट इनके पीछे कारण क्या है? इनके पीछे रीजन है आपके मोबाइल के अंदर जो आपने ऐप इंस्टॉल की होती है, उन सभी ऐप्स के अंदर आपने जो अलाउ किया होता है, उस अलाउ की बदौलत ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। तो टेक्नोलॉजी के जितनी जमाना जो आ रहा है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं इंसानों के लिए, निजी जीवन के लिए खतरनाक साबित होने वाला है। तो आप बेसिकली इन चीजों के बारे में ध्यान रखना आपको कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है। मान लीजिए आप किसी गाड़ी के बारे में चर्चा करते हैं तो आपके सोशल मीडिया ऐप्स है वो किसके बारे में दिखाना स्टार्ट कर देंगे? गाड़ियों के बारे में बात करना शुरू कर देंगे। मान लीजिए आपके दिमाग के साथ किस कदर खेला जाता है आप सोच भी नहीं सकते। मान लीजिए आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को, आप पूरी तरीके से आप उसके कट्टर समर्थक हैं, आप उसका समर्थन करते हैं। मान लीजिए कि आप कांग्रेस का समर्थन करते हैं, बीजेपी का आप बखूबी बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। तो क्या होगा?
आप जब सोशल मीडिया यूज करोगे, जब आप फेसबुक चलाओगे, इंस्टाग्राम चलाओगे, ट्विटर हैंडल यूज करोगे, तो वहां पर आपके सामने क्या रखा जाएगा? यानी उनको ऑलरेडी पहले से पता चल जाता है कि आप किस चीज के समर्थक हो। अगर आप कांग्रेस के समर्थक हो तो बीजेपी के अपोजिट वीडियो आपको दिखाए जाएंगे, गलत वीडियो आपके सामने पेश किए जाएंगे कि बीजेपी आपके साथ गलत कर रही है, और कांग्रेस के अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने पेश किए जाएंगे, आपके सामने अच्छी इमेज पेश की जाएगी, कांग्रेस को एक बखूबी एक बहुत ब्रॉड क्षेत्र के अंदर आपके सामने एक इतना बढ़िया करके दिखाया जाएगा कि आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएगा कि कांग्रेस ही सबसे अच्छी है, बीजेपी असल में खराब है। यही बात उल्टी भी हो सकती है। अगर आप बीजेपी के समर्थक हैं और कांग्रेस को आप बिल्कुल भी नहीं मानते हैं बढ़िया, तो आपके सामने सारा दिन बीजेपी के वीडियोस दिखाए जाएंगे, उनकी इमेज दिखाई जाएंगी, और जितने भी जो आईटी सेल काम कर रही है वो सारा दिन आपके साथ यही खेल खेलती है। सारा आईटी सेल है वो आपके सामने वही चीजें प्रोवाइड करवाएंगे जो चीजें आप पसंद करते हो, चाहे वो किसी समाज के खिलाफ हो, या वो जातिवाद के खिलाफ हो, या किसी समर्थन या किसी धर्म के खिलाफ हो, किसी संस्था के खिलाफ हो। जिस चीज की आप खिलाफत करते हैं उस चीज के खिलाफ आपके सामने और वीडियो पेश किए जाएंगे, और इतनी चीजें आपके सामने पेश की जाएंगी कि आपके दिलो दिमाग में उसके खिलाफ खिलाफत और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी वजह से आजकल कितने ही लोग सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन का शिकार आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है। ये डिप्रेशन की चीजें क्यों बढ़ेंगी, उसके पीछे मेन रीजन है आपके हाथ में ये एक डिजिटल खिलौना जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आप इसे अपनी तरक्की समझ रहे हैं। असल में यही तरक्की आपके एक निजी जीवन को, आपके विचारों को, आपकी डेली लाइफ को बिल्कुल खत्म कर देगी। इंसान को इंसान से दूर तो इस वक्त कर ही दिया है, लगभग ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, और भी होते जा रहे हैं, लेकिन गिनों दिनों के अंदर ये चीजें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि आजकल हम वर्चुअल दुनिया में ज्यादा रहने लगे हैं रियल दुनिया की बजाय। हम आभासी जीवन जीने लगे हैं एक रियल दुनिया की बजाय। सुबह उठते ही घर वालों को प्रणाम करने की बजाय, राम राम करने की बजाय, नमस्कार करने की बजाय, हम सबसे पहले अपने मोबाइल के अंदर उन लोगों को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हैं जिन लोगों को असल में हम जानते भी नहीं है रियल दुनिया के अंदर, और उसके बाद में लाइक्स देख करके, कमेंट्स देख करके हम इतने खुश हो जाते हैं। वो रियल हैप्पीनेस नहीं है, वो हमारे शरीर के अंदर एडोरफिन हार्मोन का रिलीज होना है। यानी वो एक इंस्टेंट नशा है जो हमारे दिलो दिमाग के अंदर धीरे धीरे भरता जा रहा है, और एक दिन यही एडोरफिन या यही इंस्टेंट नशा, आजकल कहते हैं कि नशा सिर्फ अल्कोहल करने से, स्मोकिंग करने से, वो नशा नहीं है, ये भी एक भयंकर नशा है जो इस वक्त है वो डिजिटल दुनिया आपके दिलो दिमाग पर छा गई है। तो आने वाले टाइम के अंदर ये चीजें और ज्यादा होंगी, और ज्यादा डिप्रेशन के शिकार बढ़ेंगे, आंखों पर और ज्यादा चश्माएं चढ़ेंगी, डिजीज और ज्यादा फैलेंगी, और उन सब के पीछे कारण क्या होगा? आपकी मेंटल हेल्थ का सही नहीं होना। और मेंटल हेल्थ सही क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपके दिलो दिमाग पर क्या छा गया है? एक वर्चुअल दुनिया में रहने का आपके दिलो दिमाग पर एक भाव छा गया है जो आपको रियल दुनिया से बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट कर देगा, और एक दिन आप डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। तो जितना हो सके अपने डाटा को ऑफ रखिए जब आप अपने मोबाइल को इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, और जब भी आप कोई प्राइवेट बात करें या कोई भी ऐसी ऐप इंस्टॉल करें जो ऐप है वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज नहीं होती है, तो उस ऐप को इंस्टॉल करते वक्त कभी भी अलाउ ऑप्शन पर क्लिक ना करें, वहां पर हमेशा ही डिनाई ऑप्शन क्लिक करें। क्योंकि जब आप अलाउ ऑप्शन करते हैं तो आपके फोटोज, आपके वीडियोज, आपकी सारी चीजें, आज आप देखते हो सोशल मीडिया पर कितनी ही लोगों की निजी प्राइवेट वीडियोज और फोटोज अपलोड होती हैं हर रोज। तो वो किस वजह से हो रही है? वो इन्हीं एप्स की बदौलत हो रही है। तो आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।